टी20 क्रिकेट में ना ओपनिंग पार्टनरशिप से ही पूरे गेम का मूड सेट हो जाता है। लेकिन पता है, इंडियन टीम में इसी स्पॉट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शुभमन गिल जैसा जबरदस्त प्लेयर सवालों के घेरे में क्यों है। सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? एक इतना टैलेंटेड प्लेयर और उसकी टीम में जगह पर ही क्वेश्चन मार्क। तो इस पूरे मामले को ना बिल्कुल शुरू से देखते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इंडियन टीम के पास एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी थी जो बिल्कुल सेट थी और कहूं तो बहुत ही खतरनाक थी। तो गिल के आने से ठीक पहले सीन ये था कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे थे। और भाई क्या जोड़ी थी वो! सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं, एकदम फोर्स थी। उनकी धुआंधार बैटिंग ने ना सब टीम्स की नाक में दम कर रखा था। मतलब उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कि ओपनर हो तो ऐसा। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर टीम कॉम्बिनेशन में एक बड़ा ट्विस्ट आया। एंट्री हुई शुभमन गिल की, टी20 टीम में उनकी वापसी हुई। तो हुआ ये कि एशिया कप से पहले हमारे पास थी सैमसन और शर्मा की एक सुपरहिट जोड़ी। फिर आया एशिया कप 2025, शुभमन गिल टीम में वापस आए और आते ही उन्हें सीधा ओपनिंग स्लॉट दे दिया गया। और बस यहीं से सारी डिस्कशन, सारी बहस शुरू हो गई। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले की जड़ पर, यानी कि परफॉर्मेंस का डिफरेंस। क्योंकि आखिर में नंबर्स और फॉर्म ही तो सब कुछ बोलते हैं ना। देखिए, एक तरफ थे संजू सैमसन, एकदम जबरदस्त फॉर्म में, ऐसी हाई इंपैक्ट इनिंग्स खेल रहे थे जो मैच का रुख पलट दें। और दूसरी तरफ जब शुभमन गिल की वापसी हुई तो वो उस लेवल की फॉर्म, उस रिदम को दोबारा पकड़ ही नहीं पाए। और ये जो डिफरेंस था ना, ये बिल्कुल साफ दिख रहा था। और ये सिर्फ ऐसी वैसी बात नहीं थी। लोगों का सीधा साधा ऑब्जर्वेशन था कि भाई संजू के मुकाबले गिल आधे भी नहीं लग रहे थे। सोचिए, ये लाइन कितनी बड़ी बात कहती है परफॉर्मेंस गैप के बारे में। और यहीं से इस बहस ने और आग पकड़ ली। तो जब परफॉर्मेंस में इतना बड़ा फर्क दिखेगा तो नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है, सिलेक्शन पर और उस परफॉर्मेंस पर, दोनों पर गंभीर सवाल उठने लगे। तो अगर इस पूरे मामले को समराइज करें तो सवाल उठने के 3 सीधे साधे कारण थे। पहला, एक पहले से सक्सेसफुल और एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर को तोड़ा गया। दूसरा, जो प्लेयर उनकी जगह आया वो उस हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाया। और तीसरा और सबसे जरूरी, परफॉर्मेंस में जो कमी आई वो इतनी ज्यादा थी कि कोई उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता था। तो अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, एक प्लेयर जिसने टेस्ट और वनडे में खुद को प्रूव किया है, क्या उसे टी20 में सिर्फ फॉर्म के बेसिस पर साइड कर देना चाहिए, या फिर यह सिर्फ एक बुरा दौर है जो गुजर जाएगा? ये जो भी फैसला होगा ना, वो सिर्फ गिल का टी20 फ्यूचर तय नहीं करेगा, बल्कि इंडियन क्रिकेट की सिलेक्शन पॉलिसी पर भी एक बड़ा स्टेटमेंट देगा।